हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पेक्टोरल रीजन की बोन क्लेविकल। द क्लेविकल इज a long bone. It supports the shoulder so that arm can swing clearly away from the trunk. The clavicle transmits the weight of the limb to the sternum. The bone has curved part called the shaft to ends and lateral and medial. ये पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है कि क्लेविकल शोल्डर को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आर्म क्लियरली स्विंग हो सकता है। क्लेविकल जो है वो वेट को लिम्ब से स्टर्नम तक ट्रांसमिट करता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शाफ्ट है, कर्व्ड होता है और 2 एंड होते हैं, लेटरल एंड एंड मीडियल एंड। साइड डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट इज़ लेटरल एंड फ्लैट एंड मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड सो दैट कॉन्वेक्स फॉरवर्ड एंड इट्स मीडियल 2/3 पार्ट एंड कॉन्केव फॉरवर्ड इन लेटरल 1/3 पार्ट। देखिए, क्लेविकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। तो इसके मीडियल 2/3 पार्ट में आगे से कॉन्वेक्स होता है क्लेविकल और लेटरल 1/3 पार्ट में आगे से कॉन्केव होता है। द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडल 1/3। पिक्युलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट हॉरिजॉन्टली लाई। क्लेविकल ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टल लाई होती है। सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, ये स्किन के नीचे हमको देखने मिलती है। इट इज़ द फर्स्ट बोन स्टार्ट टू ऑसिफाई, सबसे पहले ऑसिफिकेशन होती है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट 2 प्राइमरी सेंटर इन द ऑसिफिकेशन। इसके ऑसिफिकेशन में 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं। देयर इज अ मेडुलरी कैविटी, इट्स मीडियल 2/3 पार्ट। इट ऑकेंशियली प्रीसेट मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। इसके बीच में से एक नर्व जाती है जिसका नाम है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। जनरल फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं शाफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। lateral 1/3 of the shaft flattened from above downward. It has 2 surface and 2 borders. 2 borders है जो वो anterior border and posterior border, और 2 surface है superior surface और inferior surface. anterior border है वो आगे से concave होता है और posterior border पीछे से बैक कॉन्वेक्स होता है। सरफेस की अगर हम बात करें तो सुपीरियर सरफेस इज अ सबक्यूटेनियस एंड द इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट एलिवेशन कॉल्ड कॉनॉइड ट्यूबरकल एंड रिज ट्रेपेजॉइड रिज। ये कहना चाह रहे हैं कि इंफीरियर सरफेस पे एक एलिवेशन होता है जिसको कॉनॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं, और एक रिज होती है जो ट्रेपेजॉइड रिज कहा बोली जाती है। मीडियल 2/3 की अगर हम बात करें तो इसकी 4 सरफेसेस होती है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड कॉन्वेक्स होती है। पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होती है। सुपीरियर सरफेस रफ होती है मीडियल पार्ट पे, और इंफीरियर सरफेस रफ ओवल इंप्रेशन एट एंड मीडियल एंड। द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव। ये कहना चाह रहे हैं कि इसके लेटरल हाफ पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव होता है जिसके ऊपर सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। अब इसके एंड की बात करें तो 2 एंड है, लेटरल एंड एंड मीडियल एंड। लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहा जाता है। ये स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस के साथ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं, और मीडियल एंड को स्टर्नल एंड कहा जाता है क्योंकि ये स्टर्नम के मेनोबियम स्टर्नी के साथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। अभी हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट डायग्राम है और सुपीरियर व्यू से है। ये है उसका शाफ्ट, ये है स्टर्नल एंड, ये है लेटरल एंड, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। ये एक्रोमियल फैसेट होता है एक्रोमियम प्रोसेस के साथ जुड़ने के लिए, और ये स्टर्नल आर्टिकुलर फैसेट होता है। ये है इंफीरियर व्यू। तो ये न्यूट्रिएंट फोरामेन क्लेविकल के शाफ्ट में होता है। इम्प्रेशन ओवर द कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, इधर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की इम्प्रेशन है। ये सबक्लेवियन ग्रूव है जो अभी हमने थियरी में डिस्कस किया था। ये ट्रेपेजॉइड रिज है जो इंफीरियर सरफेस पे हमको बताई गई थी। ये कॉर्नियल ट्यूबरकल है।
अगर एग्ज़ाम में ये डायग्राम आपको पूछा है तो ड्रॉ करना रहता है। अब हम आ जाते हैं अटैचमेंट पे। अटैचमेंट पे हम देखते हैं लेटरल एंड पे मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट गिव अटैचमेंट टू द कैप्सूल जॉइंट। लेटरल एंड पे जो एक्रोमियम के साथ जॉइंट बनाता है क्लेविकल, उधर एक जॉइंट कैप्सूल बनाता है। मीडियल एंड पे सेम एज फाइब्रस कैप्सूल होता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑल अराउंड एंड पोस्टीरियर सुपीरियरली आर्टिकुलर डिस्क बनाता है और दो क्लेविकुलर मिलके इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट बनाते हैं जो स्टर्नम के ऊपर होता है। अब लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट की बात करते हैं तो एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। कॉनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज गिव अटैचमेंट टू द कॉनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कॉनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट मिलकर कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का निर्माण करते हैं। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट की अगर हम बात करें तो एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरालिस मेजर का ओरिजिन होता है। मीडियल हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस इज ओरिजिन द क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल। Medial 2/3 of the shaft part में posterior surface close to the medial is give origin to sternohyoid muscle। posterior surface पे sternohyoid muscle का origin होता है। the subclavian groove पे insertion होता है subclavius muscle का। the margin of the groove give attachment to the clavipectoral fascia। inferior surface medial end पे give attachment to costoclavicular ligament। देखिए ये अटैचमेंट की डायग्राम है। इसमें एंटीरियर साइड पे पेक्टोरालिस मेजर है, सुपीरियर साइड पे स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड है, कैप्सूल जॉइंट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए, ये कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, सबक्लेवियस ग्रुप पे सबक्लेवियस मसल का इंसर्जन बताया गया है। पोस्टीरियर साइड पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन, लेटरल एंड पे और एंटीरियर साइड पे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन बताया गया है। ट्रेपेजॉइड पार्ट और कॉनॉइड पार्ट मिलके कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का निर्णय करते हैं। ये डायग्राम भी अगर आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ऑसिफिकेशन की। ऑसिफिकेशन में फर्स्ट बोन ऑफ द ऑसिफाई ऑफ द बॉडी, इसका ऑसिफिकेशन होता है वो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजियस होता है। एमसीक्यू में हम पूछ सकते हैं। दो प्राइमरी सेंटर्स अपीयर इन द शाफ्ट बिटवीन द 5th and 6th वीक इन इंट्रायूटेरिन लाइफ इन्फ्यूज़ होते हैं 45 डेज में। सेकेंडरी सेंटर्स होता है वो 15 से 17 ईयर में दिखता है और फ्यूज्ड होता है 21 to 22 ईयर ऑन एक्रोमियल एंड। क्लिनिकल एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर द जंक्शन बिटवीन द टू कर्वेचर पॉइंट, जो शाफ्ट लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का जो जंक्शन पॉइंट है उधर से ये क्लेविकल बोन टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। विच इज़ द वीकेस्ट पॉइंट लेटरल फ्रेगमेंट में बी डिस्प्लेस डाउनवर्ड बाय द वेट ऑफ लिम्ब एंड ट्रेपेजियस मसल। ये कहना चाह रहे हैं कि लिम्ब के वजन की वजह से और ट्रेपेजियस मसल्स के वजह से लेटरल एंड है वो डाउनवर्ड जाता है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्लेविकल एब्सेंट होता है जिसको क्लेविकुलर डाइजोस्टिस बोलते हैं। तो ये देखिए हमने जो ऊपर बात बोली वो इधर इन लोगों ने डायग्राम की वजह से एक्सरे की मदद से समझाई है। ये है लेटरल एंड जो नीचे झुक गया है और ये मीडियल फ्रैगमेंट है और इधर से फ्रैक्चर हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लेविकल बोन अगर आपको कैसा लगा वो कमेंट में बता दीजिएगा।